सो वेलकम टू द SAP MM सिंप्लीफाइड चैनल। सो इन लास्ट वीडियो हम लोग ने देखा था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का कंसेप्ट देखे थे हम लोग ने। ठीक है, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपनी क्या होती है, कंपनी कोड, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, वो हमने देखा था। तो अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है SAP में, वो SAP में कैसे मैप करते हैं। तो वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आज देखने वाले हैं। ओके, तो अभी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना हो SAP में तो हमें SPRO टी कोड में जाना होता है। ठीक है, SPRO SAP रेफरेंस IMG। नाउ हमें पाथ होता है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो हमें SPRO चूज करना है। ठीक है, तो अभी हमें SPRO एंटरप्राइज स्ट्रक्चर डेफिनेशन पे जाना है। सब हमें पहले डिफाइन करना है, तो हम पहले कंपनी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो SAP का एक रूल है कि हम कंपनी या कुछ भी हम लोग कॉन्फ़िग कर रहे हैं और वो सिस्टम में पहले से स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हो तो हम लोग उसको कॉपी करके खाली हम लोग नया बनाएंगे। सिलेक्ट करेंगे कॉपी, यहाँ पर हम हमारा कोड दे देंगे, कंपनी कोड जो कंपनी का जो है वो कोड देंगे 9506 देके देखते कि अवेलेबल है कि नहीं। यहाँ पर आएगा कंपनी का नाम, टेस्टिंग टेस्टिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एड्रेस यहाँ पर करेंसी इंपॉर्टेंट रहती है, यूरो में हम लोग अभी मेंटेन कर रहे हैं करेंसी। अवेलेबल है, हम लोग ने 9506 कंपनी क्रिएट कर लिए। सिस्टम में सेव करने के हम लोग जब भी सेव करेंगे, जब TR मांगता है सिस्टम, तो TR क्या होता है, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। जब हम कोई भी चीज बनाते हैं तो हमें वो डेवलपमेंट सर्वर में करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग को प्रोडक्शन के तक मूव करवाना है, प्रोडक्शन सर्वर तक मूव करवाना है, तो हम डेवलपमेंट में उसका कॉन्फ़िगर करेंगे। जो TR नंबर अभी जो डिस्प्ले हुआ था उसमें डेटा सब सेव होगा और बेसिस टीम उस TR को डेवलपमेंट से क्वालिटी से प्रोडक्शन के सर्वर में मूव करते हैं। ठीक है, वो खाली नंबर मूव करने से डेटा बैकएंड में मूव हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोग ने कंपनी बना दिया, अब हमें बनाना है कंपनी कोड। बैक आएंगे, फाइनेंशियल अकाउंट में ही कंपनी कोड, एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड। कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड पे नहीं जाना, हमें जाना है एडिट कंपनी कोड में। ठीक है, स्टैंडर्ड कंपनी कोड ढूंढेंगे 1000, उसको ही कॉपी करेंगे। हम लोग कॉपी क्यों करके, जो भी फाइनेंशियल डेटा हो वो सारा बैकएंड में SAP ने मेंटेन कर दिया होता है स्टैंडर्ड, तो वो उसके साथ कंपनी कोड या प्लान कंपनी के साथ अपने आप कॉपी हो जाए। ठीक है, यहाँ पर फिर एड्रेस आता है। ठीक है, एड्रेस मेंटेन करना होता है, तो ये 9506 बन गया, पर हमें इसको चेंज करना था। हम हमारा नाम देते हैं कंपनी कोड, टेस्टिंग कंपनी कोड प्राइवेट लिमिटेड। ओके, सेव। ये जो TR नंबर के आगे सेव हो गया। ठीक है, तो अभी हमें नेक्स्ट क्या देखना है, कंपनी हो गया, कंपनी कोड हो गया, अभी हमें प्लांट करना है क्रिएट। प्लांट के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं, हमें जाना होगा लॉजिस्टिक जनरल में। डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लांट, एग्जीक्यूट डिफाइन प्लांट, डबल क्लिक करने से भी हो जाता है। तो हम लोग स्टैंडर्ड ढूंढेंगे 1000 मिला, स्टैंडर्ड को ही कॉपी कर देंगे। हम लोग ने कंपनी और कंपनी कोड 9506 बनाया। ठीक है, ये कोड से हम लोग ने रजिस्टर कर दी SAP में। ठीक है, कंपनी, अभी हम लोग करेंगे प्लांट टेस्टिंग प्लांट। हम लोग ये चेंज नहीं कर रहे, उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन जो स्टैंडर्ड में है वही मेंटेन कर रहे। ठीक है, प्लांट के लिए आता है फैक्ट्री कैलेंडर, जो HR की टीम बनाती है, HRMS मॉड्यूल के, तो वो इसमें असाइन करना होता है, जो उसमें हर एक डेट, हॉलीडेज वगैरह मेंटेन किए जाते हैं SAP में। ठीक है, एंटर, फिर यहाँ पर सेम एड्रेस मेंटेन करना होता है, कंट्री, रीजन, स्ट्रीट। ठीक है, उसका लैंग्वेज, मोबाइल नंबर, ईमेल, फैक्स, जो भी वेंडर का डेटा, प्लांट का डेटा, कंपनी का डेटा जो भी अवेलेबल हो
डॉक्यूमेंट्स पे हम लोग वो सब मेंटेन करते हैं इसमें, ठीक। सेव अभी हमें इसी सेम नंबर का टीआर में सेव करना है तो सेम टीआर में करेंगे, अगर नहीं तो हमें क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट पे जाके हम नया टीआर भी बना सकते हैं, ठीक है। प्लांट सेव आ गया नया नंबर 807, तो उसमें सेव हो गया, ठीक है। डेटा वॉज सेव्ड। बैक क्या क्या बनाया अभी हम लोगों ने अब तक? कंपनी, कंपनी कोड, प्लांट, ठीक है। अब हम जाते हैं मटेरियल मैनेजमेंट में। मटेरियल मैनेजमेंट में हमें दो चीजें मिलेगी, स्टोरेज लोकेशन एंड परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। जब स्टोरेज लोकेशन बनाएंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद हमें हमारा प्लांट कोड डालना होगा कि हमें कौन से प्लांट के अंदर स्टोरेज लोकेशन बनाने हैं। तो यहाँ पर सेम टाइम पे डिफाइन और असाइन हो जाता है। न्यू एंट्रीज, रॉ मटेरियल, दूसरा स्टोरेज लोकेशन बनाया फिनिश प्रोडक्ट के लिए। ये 4 डिजिट कोड डालने होते हैं हमें, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। ये प्लांट आ गया, एंटर। अगर स्पेसिफिक स्टोरेज लोकेशन अलग है, प्लांट से अलग है, तो उसका स्टोरेज लोकेशन का एड्रेस भी मेंटेन कर सकते हैं। लाइन सिलेक्ट करके एड्रेस ऑफ स्टोरेज लोकेशन पे क्लिक करके न्यू एंट्रीज में जाके यहाँ पर खाली सीक्वेंस नंबर डालना है 01, एंटर। यहाँ पर हमें उस स्टोरेज लोकेशन का एड्रेस मेंटेन करना होता है पूरा, जैसे कंपनी नेम आ गया, टेस्टिंग स्टोरेज लोकेशन, एस लॉग लिख देते, ठीक है। कौन से प्लांट के लिए बना रहे हैं हम लोग, 9506, तो सर्च टर्म के लिए हम लोग वो डाल देते हैं, ठीक है। स्टेट डाल देगा TSTT, टेस्ट, ठीक है। ये सेव कर दिया, ठीक है। सेव। अभी देखो सिस्टम ने जो प्लान के लिए हम लोग ने टीआर जनरेट किया था वो टीआर में हम लोग सेव कर देते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। उसी पाथ में है मेंटेन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको सीधा हम लोग न्यू एंट्रीज करके बना सकते हैं नया 9506। हम लोग ने सेम कोड यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सेम कोड यूज करना है, हम लोग डिफरेंट भी यूज कर सकते हैं कोड जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ना हो, ठीक है। अभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये वाला, ये सब डिफाइन हो गया है अभी। कंपनी, कंपनी कोड, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, परचेस ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसमें एक दूसरे से लिंक नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया था सब, अभी हमें असाइन करना है, ठीक है। तो बैक आएंगे, वही पाथ रहेगा, एसपीआरओ, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन। उसके बाद डेफिनेशन में नहीं जाना, हमें असाइनमेंट में जाना है। फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ पर क्या, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। फर्स्ट क्या करेंगे, हम हमारा कंपनी कोड हमारे कंपनी को असाइन कर देंगे। हमारा कंपनी कोड क्या था, 9506। पोजीशन में गए, एंटर, सेव। 9506 हमारा कंपनी कोड क्या था, सेम हम लोग ने कंपनी कोड 9506, कंपनी 9506, एंटर। ये असाइन, सेव, इसे हो गया, ठीक है। क्या हो गया, हम लोग कंपनी कोड कंपनी को असाइन कर दिया। अभी क्या करना है, प्लांट कंपनी कोड को असाइन करना है, ठीक है। सेम इसमें असाइन कंपनी कोड टू प्लांट। फाइनेंशियल अकाउंट से बाहर आएंगे, लॉजिस्टिक जनरल में जाएंगे, असाइन प्लांट टू कंपनी कोड, ठीक है। न्यू एंट्रीज, कंपनी कोड 9506, प्लांट 9506। हम लोग मोर देन वन प्लांट एक कंपनी कोड को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी कोड कंपनी को असाइन कर दिया, प्लांट कंपनी कोड को असाइन कर दिया। स्टोरेज लोकेशन हम लोग जब क्रिएट करते हैं तभी हमें मैंडेटरी प्लांट फील्ड डालनी होती है, तो वो लिंक हो जाता है। अब बच गया परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बैक आएंगे, लॉजिस्टिक जनरल से बाहर मटेरियल मैनेजमेंट सिलेक्ट करेंगे, असाइन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट, ठीक है। न्यू एंट्रीज, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन 9506 क्रिएट किया था और प्लांट 9506, सेम आ गया परचेसिंग और टेस्टिंग, टेस्टिंग प्लांट प्राइवेट लिमिटेड।
सेव हो गया, बैक आ गए। तो ये हमारा कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम लोग ने एसएपी में बना दिया। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया है वो हमें सही से देखना होगा, तो EC01 टी कोड का यूज करके हम लोग देख सकते हैं। स्ट्रक्चर, नेविगेशन, एंटर, कंटिन्यू। ये लोडिंग के लिए थोड़ा शायद टाइम लेता हो। ओपन हो गया। हम लोग कंट्रोल F करके हमारा प्लांट कोड डालेंगे, कंपनी कोड डालेंगे, या कंपनी 9506, एंटर। ये आ गया, डबल क्लिक कर दिया इस पर। तो अभी ये हमारा 9506 ये हमारा कंपनी है, ठीक है। उसके अंदर हमने कंपनी कोड असाइन कर दिया 9506। ये हमारा प्लांट है 9506। उसके अंदर हमें देखो, प्लांट के अंदर ये 2 स्टोरेज लोकेशन बनाए थे, ये कंपनी कोड का असाइन किया था और ये परचेस ऑर्गेनाइजेशन को असाइन किया था। तो अगर ये देखना है तो टी कोड है EC01। स्ट्रक्चर में जाके नेविगेट करके हम लोग ये स्ट्रक्चर, जो भी हम लोग ने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया, वो हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। सही से असाइन हुआ है क्या नहीं वो देख सकते हैं। अभी इसमें हम लोग ने और एक प्लांट ऐड किया तो वहां पर और एक और ये लाइन आ जाएगी प्लांट की। ओके, तो ये था एसएपी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का वीडियो। होप आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। थैंक यू।